हिंद। कैसे हैं आप सब? अंबेडकर क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल आज आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज कक्षा 10वीं का जीव विज्ञान में चौथा अध्याय आप सभी के समक्ष लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या नाम है? उत उत्सर्जन। क्या नाम है? उत्सर्जन नाम है। उत्सर्जन क्या है इसके बारे में बढ़िया से एकदम समझते हैं, प्यार से, लहे लहे, है ना। चलिए बेंच पर से हाथ पीछे हटा दीजिए, एकदम बढ़िया से, एकदम एकाग्र चित्त होकर के मनो मस्तिष्क को एकदम बोर्ड पे लाइए, है ना। उत्सर्जन चौथा अध्याय है। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि उत्सर्जन आखिर है क्या? उत्सर्जन आखिर है क्या? उत्सर्जन क्या बोले लाडले? उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन के मतलब हम समझाना चाह रहे हैं आपको। मान लिया कि पूरा क्लास भरा हुआ है ना। दीदी भैया बैठे हुए हैं। अभी दीदी भैया में से कोई के मन एकदम इतरा बन गए, कोई आवश्यकता से अधिक अपना मुंह चला रहे हैं या छनर मनर कर रहे हैं, तो उनको हम कहा किए कि उठाए, अब फिर क्लास से बाहर निकाल दिए। वही है उत्सर्जन। उत्सर्जन के मतलब जे नालायक है जरा बाहर फेंको। उत्सर्जन के मतलब जो नालायक है उसको बाहर फेंको। आओ लड़का तो ऐसे लड़का समझदार होता है, लड़का इतना सीधा जीव इस धरती पर नहीं पाया जाता है कि ना। ना गलती हो गया, क्षमा, सवेरे सवेरे कहाँ गलती कर देते हैं। मतलब मान लिया कि कोई लड़की हल्ला कर रही है, उसको क्लास से हम बाहर निकाल दिए, तो उस समझो कि कहा है उत्सर्जन। ठीक है, लड़का तो देवता, क्षमा चाहते हैं प्रभु। हाँ, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन 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 का एकदम ये माइंड में बैठा लीजिए कि जो अनावश्यक है, जो कोई काम के ना है, और उठाए अब बाहर फेंक दिए, भागो, जा सिमरन जा, है ना। वही है उत्सर्जन। कहा है उत्सर्जन? तकाता है उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन को परिभाषित करें। यह उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? बोर्ड मॉडल 2026 है कि ना। एकदम पहला क्वेश्चन है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन तो कहते हैं कि जीव शरीर में, जीव उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, सजीवों में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, सजीवों में, किसमें? सजीवों में कि निर्जीवों में? सजीवों में कि निर्जीवों में? सजीवों में कि निर्जीवों में? किस क्रिया के फल स्वरूप? बोले सजीवों में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न, कौची? उत्पन्न अनावश्यक या विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों में कि निर्जीवों में? फिर से बोलिए, किस क्रिया के फल स्वरूप? सजीवों में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, सजीवों में उपापचयी क्रिया के उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? याद हो गया? मान लिया कि श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। श्वसन अंग, मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा में गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल दिए। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं था, बोरा रखे से हमारा फायदा नहीं था, तो उसको बाहर निकाल दिए। तो वही प्रक्रिया है उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। शरीर में यूरिन या यूरिया या अमोनिया की मात्रा बढ़ा हुआ है, तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिए, वो भी उत्सर्जन है। शरीर में पसीना शरीर से बाहर निकल रहा है, तो वो भी भाग है। कोई दिक्कत है? नाक है, नाक में एकदम नकटी वगैरह जम जाता है ना। कोई तो मारता है सब प्रेशर के साथ, है इंच, है ना, तो वो भी क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? ये क्या है? उत्सर्जन। कान है, कभी कभी ऐसे ऐसे खोदता है ना,
खोद करके ऐसे करके निकालता है कन्हौआ, वो भी क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? शरीर से या सजीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपच या अपशिष्ट पदार्थों के या अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाहर निकालने की क्या कहते हैं? सजीवों में कि निर्जीवों में? उपापचयी क्रिया के सजीवों में कि निर्जीवों में? किस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भुलाई की चीज है ये। उत्सर्जन क्या है? यह उत्सर्जन को परिभाषित करें तो बोलेंगे सजीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप। बोलिए पहला लाइन। उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को किससे? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद हो गया? चलिए तो उत्सर्जन की परिभाषा आ गई एकदम। कहे उत्सर्जन क्या है? यह उत्सर्जन को परिभाषित करें। उत्सर्जन क्या है? यह उत्सर्जन को परिभाषित करें। किसमें जी? सजीवों में। किसमें? सजीवों में। बोलिए सजीवों में किस क्रिया के फलस्वरूप? उपापचयी उपापचयी क्रिया के। ये उपापचयी कौन कुटुंब है? ये पहले लेसन में बता दिए हैं। सजीवों में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती है? एकदम जैसी क्वेश्चन आवे करना, बायो के क्वेश्चन 2.5 फीट, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन 2.5 फीट, है कि ना? समझ में आ रहा है? सजीवों में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप, सजीवों में उपापचयी क्रिया के फल स्वरूप उत्पन्न कैसा? अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को किससे? शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते। कहे कि सजीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप किसमें? सजीवों में उपापचयी क्रिया के उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने के क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते। याद हो गया? मतलब शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ रहेगा, मल या मूत्र, पसीना या नाक में जो भी श्लेष्मा रहता है, नकटी वगैरह, इस सब को अगर जो शरीर से बाहर हम निकाल रहे हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। पसीना वगैरह जो निकल रहा है उस सब उत्सर्जन का ही भाग है। ठीक है? मानव में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग का नाम है वृक्क या किडनी या गुर्दा। वृक्क, किडनी या गुर्दा। वृक्क, किडनी या गुर्दा। एक ही गो नाम, एक ही गो है, लेकिन नाम के गो है 3 गो। वृक्क, किडनी या गुर्दा। वृक्क, किडनी या, तो कंफ्यूज आ जाएगा। कंफ्यूज आना नहीं है। चलिए उत्सर्जन याद हो गया? सजीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप, सजीवों में उपापचयी क्रिया के उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उत्सर्जन के परिभाषा आ गया। अब समझिए कि उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी पदार्थ। कौन सा पदार्थ बउआ? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पहले अंग जान लेते हैं। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी, ठीक है, उत्सर्जी अंग बोले चाहे उत्सर्जन अंग बोले, ठीक ना? दोनों एक ही है। उत्सर्जन अंग या उत्सर्जी अंग क्या है समझिए। कौन सी क्रिया? उत्सर्जन की क्रिया। कौन सी क्रिया? कौन सी क्रिया? तब बोलेंगे कि सजीव शरीर से किससे?
जीव शरीर से, जीव अनावश्यक या हानिकारक, अनावश्यक या हानिकारक पदार्थों को शरीर से जो अंग बाहर निकालता है उसी को कहते हैं उत्सर्जी अंग। कौन अंग कहते हैं? कौन अंग कहते हैं? उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो जीव शरीर में मान लिया कि उत्सर्जन की क्रिया हुआ, अब अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थ शरीर में है, और शरीर से अगर जो बाहर निकालना है तो जो अंग शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को, उसी को कहेंगे कौन अंग? उत्सर्जी अंग। कौन अंग? कौन सा अंग? उत्सर्जी अंग। मतलब उत्सर्जन की क्रिया को, उत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? तो शरीर में मान लिया कि उत्सर्जन की क्रिया हुआ और उत्सर्जन, मान खाना खाया, ठीक है, जो आवश्यक पोषक पदार्थ था उसको खींच लिया शरीर में, जो अनावश्यक रह गया, हानिकारक पदार्थ रह गया, तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई तो अंग होना चाहिए। तो उसको शरीर से जो अंग बाहर निकालने में सहायता कर रहा है या मदद कर रहा है उसी को कहते हैं उत्सर्जी अंग। कौन अंग कहते हैं? कौन सा अंग कहते हैं? अरे श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया में जो अंग भाग लेता है उसी को कहते हैं श्वसन अंग। तो उत्सर्जन की क्रिया में जो अंग भाग लेता है उसको कौन अंग कहेंगे? उत्सर्जी अंग। कौन अंग कहेंगे? लो सिंपल परिभाषा है, का बोले? श्वसन की क्रिया में भाग, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को, किस क्रिया में? उत्सर्जन की क्रिया में, उत्सर्जन के, बोलिए उत्सर्जन के, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले कौची को? अंग को। किसको? अंग को। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी, याद हो गया? बोलिए उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते। उत्सर्जी अंग के नाम त्वचा, कौची? त्वचा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? त्वचा से पसीना निकलता है ना? अच्छा और बताइए, ब्रिक या किडनी या गुर्दा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? है। आंत उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? आंत से भी ढेर सारा जो भोजन होता है वो पचता है फिर बाहर निकलता है, तो आंत भी उसमें भूमिका निभाता है। तो आंत उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? है। और बताइए फेफड़ा उत्सर्जी अंग है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना जी, कहा था ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है, कोई है जो माल मूत्र को बाहर निकाल रहा है, कोई है जो यूरिया को शरीर से बाहर निकाल रहा है, कोई है जो अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल रहा है, कोई पसीना को शरीर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि आंख उत्सर्जी अंग है कि नहीं है कि नहीं है? कैसे है? आंसू, जैसे हम हंस दिए ही तो हंसे, तो ये हंसना मतलब उत्सर्जन थोड़ी है कि दांत दिखा दिया हंस दिया, है ना? उत्सर्जन है। आंख में से आंख से आंसू आना उत्सर्जन का भाग नहीं है। वो जब दुख आएगा तो अपने आंख से आंसू निकलेगा, सुख आएगा तो उस समय भी कोई कोई को देखा होती कि मम्मी जीत गई, है ना, अब पूरा रो रही है एकदम, समझो, तो वो खुशी के आंसू है, तो वो सब उत्सर्जन के में अति नहीं आता है। ठंडी के समय में गर्मी की अपेक्षा ठंडा का जब समय आएगा तो टॉयलेट या पेशाब ज्यादा लगता है। इसका कारण क्या है कि गर्मी के दिनों में पसीना के माध्यम से शरीर से जल बाहर निकल जाता है, ठंडा में पसीना तो चलता नहीं है, अब जे निकलेगा एक ही रास्ता है कि ना? तो इस प्रकार से अब मतलब ठंडा के समय में, अरे बच रहा है जी, चक्कर उकर आएगा तो पंखा उंखा चला लो, है ना? चलिए उत्सर्जी अंग समझ में आ गया? बताइए विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंगों का नाम बताइए तो। बोलिए पहला में त्वचा, और बताइए। फेफड़ा, और बताइए। जी जी, ब्रेक, किडनी या गुर्दा, सब एक ही है ना? त्वचा से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलेगा? पसीना। और फेफड़ा से CO2, ब्रेक से यूरिया, क्या?
यूरिया है ना। अच्छा, आगे समझिए। अगला है उत्सर्जी पदार्थ। कौन पदार्थ? कौन सा पदार्थ? बोलिए। हमको तो लग रहा है कि आप लोग थक गए हैं। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी फर्क आता है जी। कौन सा पदार्थ? उत्सर्जी का दो नाक के नकटी को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन सजीवों में, सजीवों 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 उत्सर्जन क्रिया के दौरान, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया के दौरान जो भी पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है उसी को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप शरीर से निकाले गए पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। किस क्रिया के फलस्वरूप? उत्सर्जन क्रिया के, उत्सर्जन क्रिया के क्या बताए? उत्सर्जन क्रिया के किससे? शरीर से निकाले गए अनावश्यक पदार्थों को, निकाले गए अनावश्यक कौन सी कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप, उत्सर्जन क्रिया के फल, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जीव शरीर से या उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप निकाले गए, निकाले गए अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहते कहते हैं। चलिए, उत्सर्जी पदार्थ का क्या क्या उदाहरण है पता है आपको? बोलिए तो, अभी बताए हैं। यूरिया, अमोनिया, और बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, और बताइए। पसीना। ये सब कैसा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ। कैसा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ। तो अब बताए क्या क्या जो समझिए। सबसे पहले बताए उत्सर्जन, है ना। सजीवों में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। फिर बताए उत्सर्जी अंग, कि जो अंग उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। त्वचा, फेफड़ा, वृक्क या किडनी या गुर्दा, ये सब उत्सर्जी अंग का उदाहरण है। फिर बताओ उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप निकाले गए अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में यूरिया, अमोनिया, CO2, पसीना इत्यादि। कोई दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ गया? चलिए, आज क्या यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा यह हमें अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले